हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक हम करेंगे टिश्यू। और ये जो टॉपिक है ये हमारा 9th स्टैंडर्ड के लिए है। 9th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी का चैप्टर है टिश्यू। हम एक अपना चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं सेल, एंड आज हम क्या करेंगे टिश्यू। सो व्हाट आर टिश्यू। तो हमने जो सेल चैप्टर किया था उसमें हमने क्या कहा था कि जो एक हायरार्की बनाई थी कि जैसे सेल ज्वाइन होके क्या बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू ज्वाइन होके क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने कंप्लीट हायरार्की बनाई थी। तो आज हम टिश्यू करने वाले हैं, और टिश्यू में कि व्हाट आर टिश्यू, व्हाट आर देयर फंक्शन, व्हाट आर टाइप्स ऑफ टिश्यू, what are the difference between the plant tissue and the animal tissue। तो ये फर्दर सब टॉपिक हम लेने वाले हैं टिश्यू में। तो नाउ what are tissue। तो टिश्यू इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल। क्या टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। कि टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। कि जो क्या परफॉर्म करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं टिश्यू। इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ ब्लड, कि ब्लड क्या है? इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कैसा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। कि ब्लड क्या करता है कि हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, और वाटर, ऑक्सीजन, फूड, वेस्ट, इन सबको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे ही अगर हम प्लांट के टिश्यू की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर ऑल्सो टिश्यू। कि टिश्यू बनते कैसे हैं? टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से। सो व्हाट आर टिश्यू? टिश्यू आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो इफ एग्जांपल ऑफ टिश्यू ब्लड, जाइलम, फ्लोएम, these all are tissue and which perform a specific function। Now we take कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू बोथ आर सिमिलर और डिफरेंट। कि प्लांट के टिश्यू और एनिमल के टिश्यू सिमिलर होंगे या डिफरेंट होंगे। तो पहले हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात करेंगे कि प्लांट्स दीज आर सेडेंट्री। सेडेंट्री मतलब फिक्स्ड। कि प्लांट क्या होते हैं? फिक्स्ड, दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। बट एनिमल दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो ये प्लांट के जो टिश्यू हैं, ये क्या प्लांट क्या होते हैं? सेडेंट्री। तो प्लांट सेडेंट्री हैं, फिक्स हैं, वो मूव नहीं करते। तो मेनली जो टिश्यू है प्लांट में, दीज आर सपोर्टिव टिश्यू। प्लांट में किस टाइप के टिश्यू हैं? सपोर्टिव टिश्यू। और इसमें मेनली जो टिश्यू है किससे? डेड सेल से बने हुए हैं। प्लांट के मैक्सिमम टिश्यू किससे बने हुए हैं? डेड सेल। लेस मेंटेनेंस एनर्जी, और डेड को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की क्या जरूरत होगी? लेस मेंटेनेंस एनर्जी। एनिमल के टिश्यू जो होते हैं दीज आर द लिविंग टिश्यू। एनिमल के टिश्यू क्या होते हैं भाई? लिविंग टिश्यू। तो इनकी जो मेंटेनेंस एनर्जी है वो भी क्या होती है? ज्यादा। अब जो प्लांट की हम ग्रोथ की बात करें, प्लांट्स और एनिमल की ग्रोथ में, तो प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो कुछ डेफिनेट रीजन में होती है। प्लांट की ग्रोथ क्या होती है? डेफिनेट रीजन। और प्लांट के जो टिश्यू है दैट कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग थ्रू आउट देयर लाइफ, और थ्रू आउट द लाइफ क्या है? वो डिवाइड करते रहते हैं। बट एनिमल में जो ग्रोथ का पैटर्न है दैट इज मच मोर यूनिफॉर्म। और एनिमल में पूरे एनिमल्स की क्या होती है? पूरे एक सिंगल एनिमल की क्या होगी अगर हम ग्रोथ की बात करें? ग्रोथ। बट प्लांट में कुछ डेफिनेट रीजन है, कुछ सर्टेन प्लेसेस है, वहां पे ही सिर्फ क्या होती है? ग्रोथ होती है। बट एनिमल में पूरी बॉडी में क्या होती है? ग्रोथ। तो इसकी जो ग्रोथ है वो मच मोर यूनिफॉर्म है, और इसकी ग्रोथ क्या है भाई? यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस पे होती है। तो अगर हम टॉक करें अबाउट प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, तो बोथ आर डिफरेंट। ये टिश्यू क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। सो फर्स्ट वी टेक प्लांट टिश्यू। कि पहले हम किसके टिश्यू स्टडी करेंगे? प्लांट के, आफ्टर देन एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू कि जो हमने बात की कि जो प्लांट में पर्टिकुलर रीजन में ग्रोथ होती है, और कुछ टिश्यू जो है प्लांट में थ्रू आउट द
ईयर क्या करते रहते हैं, डिवाइड। तो बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी के बेस पे, डिवीजन की कैपेसिटी के बेस पे प्लांट के टिश्यू टू टाइप के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। कौन से टिश्यू हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। सो फर्स्ट वी टेक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन से लेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो दीज आर बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी। तो दोज टिश्यू विच हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन, कि जो क्या करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं, उन टिश्यू को हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और बेस्ड ऑन द रीजन ऑफ दीज टिश्यू, कि ये रीजन कहाँ पे प्रेजेंट है प्लांट में, उसके बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 3 टाइप्स के हैं। क्या है भाई, फर्दर 3 टाइप्स के हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और थर्ड इज द लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं, जो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। और ये इनकी लोकेशन के बेस पे, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट में कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से रीजन में है, उसके बेसिस पे ये 3 टाइप के हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो दोनों टिश्यू हैं प्लांट की लीनियर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट की कैसी ग्रोथ होती है, लीनियर, जैसे प्लांट की हाइट इंक्रीज होना। और जो लेटरल मेरिस्टेम है, ये प्लांट की गर्थ के लिए, गर्थ मतलब विड्थ, जो प्लांट की चौड़ाई होती है ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। अब हमें एक एक करके ये तीनों टिश्यू स्टडी करने हैं। फर्स्ट वी टेक एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज आर प्रेजेंट द apex of stem, growing stem and growing root। ये जो रूट और स्टेम है, उनकी अपेक्स, जो हम प्लांट देखते हैं उसकी रूट्स कहाँ पे बुर्रिड होती हैं, सोयल में, और ऊपर वाला प्लांट क्या होगा, स्टेम। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेम। तो ये अपेक्स ऑफ ग्रोइंग स्टेम एंड द रूट, तो ये प्लांट के अपेक्स पे प्रेजेंट है, इसीलिए इनका नाम क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये प्लांट की क्या करते हैं, लीनियर ग्रोथ। प्लांट की क्या करते हैं, लीनियर ग्रोथ। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, ये प्रेजेंट होते हैं बेसिस ऑफ लीव्स। कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लीव्स के बेसिस पे प्रेजेंट होते हैं। और इंटरनोड, साइड ऑफ द ट्विग्स, वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ये भी प्लांट की लीनियर ग्रोथ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। लेटरल मेरिस्टेम, ये प्लांट की विड्थ के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल, कि जो प्लांट की विड्थ होगी ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम, और ये साइड में क्या होते हैं, लोकेटेड, लेटरली लोकेटेड होते हैं। अब हमें सेकंड टाइप लेना है, परमानेंट टिश्यू। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो क्या है, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, बट परमानेंट टिश्यू which lost the ability of division, कि जो डिवाइड नहीं करते हैं, which lost the ability of division and these tissue acquire permanent shape, size and function। इनको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। कि जैसे पहले क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर इनमें क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन, और ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। कि मेरिस्टेमेटिक तो क्या होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू, फिर ये अपनी एबिलिटी लॉस कर देते हैं थ्रू द डिफरेंशिएशन, और ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यू। व्हाट इज डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ए डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन, दिस इज द डिफरेंशिएशन। कि ये टिश्यू डिफरेंशिएशन के थ्रू क्या बन जाता है, एक परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू भी 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू, सेकंड इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो पहले हम करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो ये सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे, मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट किससे बने होंगे, मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। और सिंपल परमानेंट टिश्यू बेसिकली 3 टाइप्स के हैं, जो हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं पैरेन्काइमा।
फर्स्ट हम क्या लेते हैं भाई, पैरेन्काइमा। दीज टिश्यू आर लिविंग। इन टिश्यू की सेल क्या होती हैं, लिविंग होती हैं इन टिश्यू की सेल। थिन वॉल, इनकी सेल वॉल क्या होगी, थिन होती है इनकी सेल वॉल। और दीज आर लूजली पैक्ड। देखो ये जो सेल है टिश्यू की, अगर ये टिश्यू लूजली पैक्ड होगा, ये मैं डायग्राम जैसे बना रही हूं, तो आपको यहां पे स्पेस दिखाई दे रहा है। ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, तो ये क्या होता है, सेल के बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। तो अगर टिश्यू कैसे है, लूजली पैक्ड, तो लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस। और इन टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, दीज आर जनरली सपोर्टिव। प्लांट में मैक्सिमम टिश्यू क्या होते हैं, सपोर्टिव, सपोर्टिव टिश्यू है। एंड दे स्टोर फूड, और ये फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब पैरेन्काइमा फर्दर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द क्लोरेन्काइमा, ठीक है, सेकंड इज द एरेन्काइमा। देखो मैंने सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप बताए हैं आपको, पैरेन्काइमा, सेकंड है कोलेन्काइमा, थर्ड है स्क्लेरेन्काइमा। अब हम पैरेन्काइमा स्टडी कर रहे हैं, तो पैरेन्काइमा में भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, क्लोरेन्काइमा एंड द एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू लिविंग होते हैं, थिन सेल वॉल होती है, लूजली पैक्ड होते हैं, लार्ज इंटरसेलुलर क्या होता है, स्पेस, सपोर्टिव टिश्यू है, और फूड को क्या करते हैं, स्टोर। समटाइम पैरेन्काइमा में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, और ये क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस। वहां पे इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। वहां पे हम इन टिश्यू को क्या बोलेंगे, क्लोरेन्काइमा। और एरेन्काइमा जो एक्वेटिक प्लांट है, उन एक्वेटिक प्लांट में लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, लार्ज एयर कैविटी। और ये कैविटी प्लांट को बायोन्सी, बायोन्सी फ्लोटिंग के लिए, कि जिसकी वजह से प्लांट वाटर के ऊपर क्या कर सके, फ्लोट कर सके। तो ये एरेन्काइमा किस टाइप के प्लांट में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट में, टू मेक फ्लोट द प्लांट, ठीक है, बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। तो ये पैरेन्काइमा के टाइप है, क्लोरेन्काइमा एंड एरन। जो हम सेकंड टाइप करेंगे ना, कोलेन्काइमा, वो डिफरेंट है, ठीक है, वो क्लोरोफिल की वजह से है, कोलेन्काइमा अलग है। तो जो कोलेन्काइमा सेकंड हम जो टिश्यू लेते हैं, कि आप ऐसे चार्ट बना सकते हो इनका, सिंपल परमानेंट टिश्यू का। पहले एक बार फ्लो चार्ट बना देती हूं मैं। पैरेन्काइमा, सेकेंड इज द कोलेन्काइमा, एंड थर्ड इज द स्क्लेरेन्काइमा। फिर इसके फर्दर आप 2 किए हैं हमने, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा, ठीक है। अब कोलेन्काइमा की सेल भी लिविंग होती है, ये टिश्यू भी क्या है, लिविंग होती है। और इनकी सेल थोड़ी सी क्या होती है, इसके कंपैरेटिव, इसकी सेल तो लूजली अरेंज थी, इनकी क्या होती है, लिटिल कॉम्पैक्टली अरेंज। तो इनमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है दैट इज लेस, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, कम होगा इनके अंदर। और ये जो टिश्यू होते हैं, दीज आर इलोंगेट, ये सेल जो कैसी होती हैं, इलोंगेटेड। और इनके जो कॉर्नर होते हैं, हम ऐसे टिश्यू बना सकते हैं। इस बार हमें थोड़े से कॉम्पैक्टली अरेंज दिखाने हैं। तो ये लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होगा यहाँ पे, ठीक है। और इनके जो कॉर्नर होते हैं, दीज आर लिग्निफाइड। कॉर्नर क्या होते हैं, थिक होते हैं, क्योंकि सिर्फ कॉर्नर थिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो जाता है, लिग्निन। क्या डिपॉजिट हो जाता है भाई, लिग्निन। तो ये टिश्यू मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। और सेकंड, ये फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो प्लांट है बैंड होता है, उसके कुछ पार्ट बैंड होते हैं ड्यू टू द कोलेन्काइमा विदाउट ब्रेकिंग, कि प्लांट के कुछ जो ब्रांचेस हैं जो क्या होती हैं भाई, बैंड होती हैं विदाउट ब्रेकिंग। तो ये किसकी वजह से है, कोलेन्काइमा। तो देखो ये भी लिविंग सेल के बने हुए हैं, इलोंगेटेड होते हैं, लिटिल कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होगा। और इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है, लिग्निफाइड, थिक वॉल होती है इनकी।
मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी, और प्लांट की बेंडिंग जो होती है ड्यू टू द कोलनकाइमा। फिर हमारा लास्ट टिश्यू है, ये दोनों टिश्यू आपने देखे हैं कि इनकी सेल क्या होती है भाई, लिविंग सेल होती है। अब हमें करना है स्क्लेरेंकाइमा। दीज टिश्यू आर डेड, ये क्या होते हैं, डेड टिश्यू होते हैं, और इनकी सेल लॉन्ग एंड इलोंगेटेड, कॉम्पैक्टली अरेंज, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, तो स्क्लेरेंकाइमा जो है डेड टिश्यू है, लॉन्ग और इलोंगेटेड है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, और हाईली लिग्निफाइड। इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होगी, उस पर क्या डिपॉजिट होगा, लिग्निन डिपॉजिट होता है। और इनका मेन फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। स्क्लेरेंकाइमा आप सभी ने देख रखा होगा, कोकोनट आप सभी ने देख रखा है, उसका जो हस्क होता है, हस्क कि जब आप कोकोनट लाते हो तो उसकी जो आउटर कवरिंग है जो आप देखते हो ब्राउन कलर का, दैट इज द हस्क, और इट इज मेड अप ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा। और ये किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा का। तो ये जो सीड्स में प्रेजेंट होता है, नट्स जो होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं नट्स, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्क्लेरेंकाइमा। जो वेन्स होती हैं लीफ के अंदर, उसमें भी क्या होता है, स्क्लेरेंकाइमा। तो ये 3 टाइप के टिश्यू हैं, इन दोनों की सेल लिविंग है, ये क्या है भाई, डेड सेल के बने हुए टिश्यू है, सभी के क्या है, अलग अलग फंक्शन है। अब जो प्लांट की जो हम जब प्लांट सेल को देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसके आउटर मोस्ट हमें एक कवरिंग दिखाई देती है, इस एक लेयर दिखाई देती है सेल्स की, और इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मैक्सिमम क्या होती है, सिंगल लेयर सेल होती है, और इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन। जैसे हमारे बाहर क्या है, हमारी स्किन है, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। अब जो ये एपिडर्मिस होती है, जो प्लांट ड्राई हैबिटेट, ये जो डेजर्ट के प्लांट है वहां पे एपिडर्मिस क्या होती है, थिक और मल्टीलेयर्ड बोल सकते हैं, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर के लॉस को, और वैक्सी होती है। ठीक है, क्यूटिकल एक केमिकल उनके ऊपर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। अब जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, एरियल पार्ट्स में भी क्या होता है, वैक्सी कोटिंग होती है एपिडर्मिस के ऊपर टू प्रिवेंट द वाटर लॉस। तो एपिडर्मिस के क्या क्या फंक्शन है, कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्लांट को, पैथोजन वगैरह से, उनके इन्फेक्शन से क्या करती है, प्रिवेंट करती है प्लांट को। अब जो ये एपिडर्मिस जो है, इसमें कुछ स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये इन पोर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि ये 2 सेल से क्या होते हैं, सराउंड, इन सेल को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। ठीक है, तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। एक तो फंक्शन है गैस को एक्सचेंज करना, कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो CO2 लेता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो वो किसके थ्रू करेगा, थ्रू द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा के फंक्शन है। सेकंड फंक्शन है ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, कि लॉस ऑफ वाटर, किसका लॉस, वाटर का, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। कि जो प्लांट में वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। तो स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करता है और क्या करता है, ट्रांसपीरेशन। अब जो एपिडर्मिस, रूट की एपिडर्मिस क्या हो जाती है, कुछ एक्सटेंशन बनाती है, लाइक रूट हेयर्स। और ये रूट हेयर्स क्या करते हैं भाई सॉरी, एब्जॉर्प्शन में, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया क्या कर देते हैं, इंक्रीज। रूट हेयर क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। फिर जो हम देखते हैं प्लांट को, जैसे जैसे वो ओल्डर होता जाता है, तो प्लांट में जो उसके आउटर मोस्ट जो स्टेम होगा, उसको हम बार्क या कोर्क बोलते हैं। वहां पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो रिप्लेस हो जाते हैं, लाइक कोर्क कैम्बियम, और जिसकी वजह से प्लांट में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेट्स वी टेक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, दीज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, या मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल।
और यू कैन से मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो ये 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड द फ्लोएम। इनको हम वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं और कंडक्टिंग टिश्यू, और क्या बोलते हैं भाई, कंडक्टिंग टिश्यू, क्योंकि ये वाटर मिनरल फूड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम जाइलम के कंपोनेंट करेंगे। जाइलम के 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। कहीं कहीं आपको फाइबर की जगह स्क्लेरेन्काइमा भी मिल सकता है। तो ये जो 4 कंपोनेंट है, आपसे ये पूछ ले कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ जाइलम, तो 4 कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो तीनों हैं, इनकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, डेड। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या होती है, लिविंग, और इसका फंक्शन होता है स्टोर फूड। अब जो जाइलम का मेन फंक्शन है, जाइलम का मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्ब ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल और वाटर को, कि प्लांट्स में जो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द जाइलम। और ये जो कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, दीज आर द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्रैकिड्स और वेसल्स क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और ये किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर एंड मिनरल। ओके, अब क्या बच गया है हमारा, फाइबर। ये फाइबर क्या करेगा, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो जाइलम का ओवरऑल फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, और यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है भाई, एक ही डायरेक्शन में करेगा, सोयल से टुवर्ड्स अपवर्ड टू द प्लांट। ठीक है, तो ट्रैकिड और वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को। फाइबर किसको क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, ये लिविंग सेल से बने हुए हैं, फूड को स्टोर करते हैं। बाकी ये तीनों क्या है, डेड। अब हम फ्लोएम के कंपोनेंट करेंगे। ऐसे ही फ्लोएम के भी 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम के अंदर ये जो तीनों हैं, दीज आर लिविंग। ये कैसी सेल हैं, लिविंग। सिर्फ फाइबर क्या है, डेड। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फाइबर डेड सेल का बना हुआ है। और ये जो होते हैं ट्यूब और कंपेनियन सेल, दीज आर परफोरेटेड, कि इनके बीच में पोर्स होते हैं, परफोरेटेड। और ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट फूड, फूड को क्या करते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट। और फूड का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। वैसे तो फूड कहाँ पे बनता है, लीव्स में, तो लीव्स से कहाँ पे आएगा, कि जहां पे फूड की डेफिशिएंसी है उन पार्ट्स में, ग्रोइंग पार्ट्स के पास आता है। तो ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है फूड का। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम, इट ट्रांसपोर्ट फूड। और इसका क्या फंक्शन होगा भाई, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो आपसे डिफरेंस पूछ लेते हैं। और बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड द फूड। कि देखो आपसे डिफरेंस पूछते हैं जाइलम और फ्लोएम में। तो पहले तो जाइलम इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, इट ट्रांसपोर्ट फूड। इसकी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज द यूनिडायरेक्शनल, और इसकी क्या होती है, बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। इसमें जो ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर, मेनली सेल कैसी हैं, डेड। और इसमें मेनली सेल कैसी हैं, लिविंग सेल है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है जाइलम और फ्लोएम में। फिर हम इनके कंपोनेंट का भी डिफरेंस दे सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, and it is made up of sieve tube, companion cells, phloem parenchyma and phloem fiber. So this is all about tissue. यहाँ तक हमारा प्लांट टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।